मुंबई के विक्टोरिया पार्क साइट इलाके में एक मीटर केबिन में लगी आग से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। दिल्ली के भारत नगर इलाके में पीतमपुरा के पास अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। 16 साल के सलमान को कुछ दोस्तों ने फोन करके घर से बुलाया था। प्रेमबाड़ी पुल के पास ही उसे किसी ने गोली मार दी। दिल्ली में 2 साल के बच्चे का अपहरण कर भाग रहा एक शख्स पुलिस की हिरासत में है। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर मासूम को किसने किडनैप किया। बच्चे को उसके माता पिता के पास भेजा गया। यूपी के कानपुर में बेलगाम शोहदों ने काका देव इलाके में कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और जब छात्रा ने विरोध किया तो उसे कार से जोरदार टक्कर मार दी। छात्रा के हाथ पैर की हड्डी टूटी। कार की चक्कर से घायल कानपुर की छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई है और सिर में भी चोट आई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। वोटिंग के लिए बूथों पर सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। मतदान के ठीक पहले 3 नक्सली हमले। बिहार में बोधगया जिले में नक्सलियों ने 3 को गोली मार दी। राजनांदगांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान बुरी तरह घायल। पंखाजूर में भी नक्सलियों से बीएसएफ की मुठभेड़। कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर और राजनांदगांव के 18 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला 2 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह से है। मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। वो राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुकमा हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार की पत्नी अलका उनके खिलाफ मैदान में खड़ी हैं। सुकमा हमले में मारे गए सलवा जुलूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती शर्मा भी चुनाव में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बस्तर और राजनांदगांव इलाके की 18 विधानसभा सीटों के लिए 143 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। आज 29,33,200 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बस्तर की जंग को छत्तीसगढ़ के चुनाव की निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। दरअसल बस्तर के इलाके में 18 सीटों में से बीजेपी के पिछली बार 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने सिर्फ 3। इस बार बस्तर में नक्सली हमले की सबसे ज्यादा अहम ये मुद्दा रहा है। सुकमा में नक्सल हमले के दौरान ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। बस्तर के इस पूरे इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 85,000 सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। नक्सली हमले में खतरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चौकसी की जा रही है। पूरे बस्तर इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर भी कड़ी निगाह रख रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाषण में एक बार फिर गलत ऐतिहासिक तथ्य पाए गए हैं। मोदी ने जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन पर गलत तथ्य रखे। गुजरात के खेड़ा में अपने भाषण के दौरान मोदी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत साल 1930 में हुई थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत जम्मू कश्मीर के कारागार में 23 जून 1953 में हुई। मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे। लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे। बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए कहा कि दरअसल वो स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार श्यामा जी कृष्ण वर्मा की बात कर रहे थे, न कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी में नरेंद्र मोदी की रैलियों का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो खुद अपनी संसदीय सीट तो जीत लें, इसके बाद बड़े दावे करें। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान में 14वीं विधानसभा के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। कांग्रेस ने बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ मीनाक्षी चंद्र रावत को टिकट दिया है। वसुंधरा बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस ने भवरी सेक्स स्कैंडल और मुर्ग केस में फंसे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने दागियों के सगे संबंधियों को टिकट बांटे। महिपाल मदेरणा की पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस राजस्थान में नाराज जाटों को दोबारा मनाना चाहती है। सूबे में लंबे अरसे से महिपाल मदेरणा जाटों के बड़े नेता माने जाते रहे हैं।
रेप के मामले में फंसे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के भाई हजारी नागर को दादू सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी अब गहलोत को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा की बची हुई 10 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। आज कांग्रेस दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को मिल रहे चंदे के सोर्स पर सवाल उठाए। शीला ने केजरीवाल की पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समाज के कई वर्गों से 19 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। अगर कानून मंत्री कपिल सिब्बल के प्रस्ताव को मंजूरी मिले तो गंभीर अपराधों के आरोपी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस प्रस्ताव में दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। बरेली की विवादित धर्मगुरु तौकीर रजा से नेताओं की मुलाकात पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार दिग्विजय सिंह ने तौकीर रजा के साथ मंच साझा किया। बरेली में 1 नवंबर को अरविंद केजरीवाल के तौकीर रजा से मिलने पर कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ केजरीवाल पर हमला बोला था। भोपाल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया था कि लोकायुक्त ने शिवराज के 14 मंत्रियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं दी गई। कांग्रेस की चार्जशीट में शिवराज सिंह चौहान पर 1,46,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र छोटा होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र की तारीख और संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अगुवाई वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक आज होगी। ग्यारह से 13 नवंबर तक सीबीआई का 50वां सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे। पीएम इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। सीबीआई के 50वें सम्मेलन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मिस्टर भरोसेमंद कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी हिस्सा लेंगे। खेलों में भ्रष्टाचार पर देंगे भाषण। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने सीबीआई का बचाव करते हुए कहा है कि सीबीआई एक स्वायत्त और शक्तिशाली संगठन है और सीबीआई का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को चिट्ठी लिखी। 15 नवंबर को हो रहे राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाने का अफसोस जताया। तमिल समर्थक दल श्रीलंका सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चोगम सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी बोली सरकार है कंफ्यूज्ड। देश की विपक्षी पार्टी बीजेपी भले ही मनमोहन सिंह को सरदार नहीं बताया, लेकिन एक सर्वे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सिखों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है कि आर्थिक विकास में पिछड़ने और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सरकार में बड़े पैमाने पर नेगेटिविटी आ गई है। चिदम्बरम ने उम्मीद जताई है कि सरकार इसे पार पालेगी। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाल सकते हैं। लालू को जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट से झटका लगा था। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में बीजेपी के 2 विधायकों संगीत सोम और सुरेश राणा की जमानत याचिका पर आज अलग अलग अदालतों में सुनवाई होगी। भारत का मंगलयान कामयाबी के नए शिखर छूते हुए अब धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। 1 साल बाद इसके मंगल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के गोंडा में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मोदी पर अमर्यादित बयान दिया है। बेनी बाबू ने कहा है कि मोदी को पीएम इन वेटिंग में रहते ही शरीर छोड़ना होगा। श्रीमान जी जो बैराग आए थे नब्बी देने तो पीएम इन वेटिंग ही मर जाएंगे। 50 सीटें कहां से जीतेगी। और श्रीमान जी जो बैराग आए थे नब्बी देने तो पीएम इन वेटिंग ही मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नकली लाल किले से तिरंगा फहराते रहेंगे और असली लाल किला राहुल गांधी को नसीब होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में देवी के दर्शन किए और पूजा पाठ की। फिरोजाबाद में एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि सियासत करने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। दरअसल मायावती ने कहा था कि एसपी और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पणजी में एंटी नार्कोटिक्स सेल में एसपी कार्तिक कश्यप ने कहा है कि ड्रग्स केस में किसी एक देश के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। 5 साल के अंदर सामने आए सभी मामलों की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।
लंदन में बापू के चरखे की नीलामी से नाराज गोरखपुर के पूर्वांचल नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में आज रात 1:33 से 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। शाम से ही लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए सरयू तट पर पहुंच चुके थे। पुष्कर में आयोजित मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। अजमेर के कलेक्टर वैभव गालरिया ने पूजा अर्चना के बाद झंडारोहण किया। खास बात यह रही कि इस मौके पर देश और दुनिया से हजारों सैलानी पुष्कर पहुंचे। हजारों विदेशी सैलानी भी पुष्कर मेले की शुरुआत के गवाह बने। जापानी महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर किया नृत्य, साथ ही देसी और विदेशी सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। अमृतसर में अमेरिका और भारतीय रॉक बैंड के सुर ताल मिले। खालसा कॉलेज के युवा डांसर्स को ऑल अमेरिकन वुमेन मराठी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ डांस का मौका मिला। सब्जियों की कीमत में रोज हो रहे इजाफे से परेशान आम आदमी का आलू ने बिगाड़ा बजट। प्याज और टमाटर के बाद अब आलू ने तरेरी आंख। आलू पर पड़ी महंगाई डायन की काली नजर। आलू के 40 और 50 रुपए किलो का आंकड़ा छूने के बाद आम जनता के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल। प्याज की जगह जीरा का तड़का लगाकर आलू टमाटर की सब्जी खा रहे आम व्यक्ति के लिए अब ये भी आसान नहीं रहा। दिल्ली में आलू थोक भाव में 30 से 35 रुपए, जबकि खुदरा बाजार में 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। आलू की कीमत में आई तेजी से मुंबई में आम लोगों का बटाटा वड़ा पाव से आलू हुआ गायब। मुंबई में आलू की कीमत 35 से 40 रुपए। बिहार समेत पूरे उत्तर पूर्व में आलू की जबरदस्त किल्लत से परेशान लोग सड़क पर उतरे। पटना में भी आलू की कीमत 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्याज और टमाटर की कीमत में आग लगने से परेशान आम आदमी की कमर आलू महंगा होने से टूट गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। कहा, दोनों देशों के अमन बहाली की कोशिश जारी है। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि पाक पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज को भारतीय सरजमीं पर कश्मीर अलगाववादियों से मुलाकात की इजाजत देकर यूपीए सरकार ने एक कूटनीतिक गलती की है। हुर्रियत लीडर उमर फारूक ने बताया कि अजीज से मुलाकात में कश्मीर मसले पर ही बातचीत हुई। अजीज से मुलाकात की इजाजत पर भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी आंदोलन की वजह से दार्जिलिंग में सैलानियों का टोटा। हंगामा, बंद और हड़ताल की वजह से पहाड़ों की रानी कहलाने वाले दार्जिलिंग का पर्यटन उद्योग मध्यम पड़ा। उन्नाव जिले के डोंडियाखेड़ा किले में एएसआई ने रविवार को 20वें दिन भी खुदाई कराई। 70 सेंटीमीटर तक खुदाई हुई, जिसमें ना तो सोना मिला और ना ही सोना मिलने की संभावना देखी। सवाल यह है कि अंधविश्वास की ये खुदाई कब रुकेगी।